नमस्कार। एक लोकतांत्रिक देश के प्रतिष्ठित संवैधानिक पद पर बैठकर एक नेता एक खास तबके के सामने एक और खास तबके के खिलाफ भड़काने के मकसद से देश के गद्दारों को जैसे नारे लगवाता है, जिसका असर हुआ कि बाद में दिल्ली में दंगे भी हुए। मैं बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की कर रहा हूं, और ये महोदय अकेले नहीं हैं। परवेश साहिब सिंह वर्मा, संगीत सोम, कपिल मिश्रा, गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा और भी फहरिस्त लंबी है। इन्हें गधी मीडिया ने नाम दिया है फायर ब्रांड नेता, जिसे इनके कार्यों के अनुसार हिंदी में अगलगुआ नेता कहना ज्यादा मुनासिब होगा। खैर, दूसरों के खिलाफ नफरत आग उगलने वाले बीजेपी नेताओं को अब अपने सबसे बड़े नेता की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। हालांकि इसके लिए भाजपा पार्टी ने कांग्रेस और उसके सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी को निशाना बनाया है, जिसे सुनकर आपको हंसी आएगी। सबसे पहले सुनिए कि बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है कि 1.5 वर्ष पूर्व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी की एक राजनीतिक कार्यक्रम में हत्या हुई। चंद दिन पूर्व अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ, जिसमें वो बाल बाल बचे। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हिंसा और हत्या को उकसाती हैं, ये कहीं न कहीं उन बयानों से प्रेरित हो जाती हैं जहां राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। दोस्तों, अमेरिका में पिछले हफ्ते चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया। इस हमले में वह बाल बाल बच गए। ट्रंप पर किए गए हत्या के प्रयास की भारत समेत तमाम दुनिया भर के देशों ने भी निंदा की है। ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए आक्रामक टिप्पणियों का मुद्दा उठाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ असहमति का अधिकार है, लेकिन ऐसी असहमति जिससे हिंसा हो यह सही नहीं है। इसी के साथ विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा। नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था, संसद में याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, कितना मूर्खतापूर्ण है। गोली की तुलना आलोचना से की जा रही है, लेकिन यह बात सच है कि किसी के खिलाफ नफरत फैलाने से एक व्यक्ति या समाज में द्वेष फैलता है और फिर इस तरह के कुकृत्य किए जाते हैं, जिसका एक सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। लेकिन इन बीजेपी नेताओं ने लगता है यह सब पाकिस्तान से सीखा है, जो भारत में आतंक फैलाता है और विश्व पटल पर खुद के पीड़ित होने का राग अलापता है। खैर, उनका भांडा कब का फूट चुका है, पूरी दुनिया उनका सच्चाई जान चुकी है। लेकिन भाजपाई जो चंद वोटों के लिए हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ नफरत का डोज देकर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश लगातार करते हैं और फिर आरोप विपक्षी पार्टियों पर लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों में बस्तोलॉजी का ज्ञान किसको साधने के लिए दिया था? जब प्रधानमंत्री मुद्रा की बात करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, हर कोई जानता है। यह बात सच है कि जब इस तरह की बातें सिर्फ संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति करेगा तो उनकी सुरक्षा की चिंता होनी ही चाहिए। लेकिन जब इसके लिए बेवजह विपक्षी पार्टी उसके नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तब यह भूल जाते हैं कि यह असूल मेरी ही भूल का नतीजा है। याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मैं सभी दलों से यह आग्रह करता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप एहसास कमतरी से वाबस्ता हैं, माना, आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में द्वेष है, आपके मन में कुंठा है,
मगर उस कुंठा को हिंसा और मौत जैसे शब्दों तक ले जाने से बचिए। क्या कह रहे हैं? ऐसी असहमति जिससे हिंसा हो, राजनेताओं को निशाना बनाया जाए, यह सही नहीं है। तो क्या जनता को निशाना बनाया जाना सही है? आपने दिल्ली दंगा के समय या उसके बाद इस तरह की बातें क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि वे आपके नेता थे। राजनेताओं पर हिंसा की जो आशंका आप जता रहे हैं, निश्चय ही चिंता जायज है, क्योंकि किसी और से ज्यादा आपको पता है कि समाज को दो फाड़ किया गया है, नफरत का डोज दिया गया है। दोस्तों, जो चिंता बार बार बीजेपी नेताओं के द्वारा जाहिर किया जा रहा है वह बिल्कुल जायज है, लेकिन जिस तरीके से ये बार बार राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को निशाना बना रहे हैं, इससे तो कुछ और ही प्रतीत होता है। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। लेकिन चुप हो गए। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी का ज्ञान नहीं है, उन्हें राष्ट्रीय भाषा की क्लास लेनी चाहिए। और अगर मैं गलत हूं तो भी नरेंद्र मोदी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि जनता में यह संदेश जाए कि देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भी अगर देश में नफरत बोएगा, हिंसा को बढ़ावा देगा तो उसे भी सजा मिल सकती है। तो अदना सा आदमी या फिर छोटे मोटे नेताओं की क्या विसात। लेकिन अगर आपको हिंदी का ज्ञान है तो भी आपको सचमुच राहुल गांधी की सदन में बोली गई बात समझ में नहीं आई थी। अगर आई तो फिर आप इसे बेहद गंभीर बताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांप्रदायिक रंग क्यों दिया। हाँ, राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने सामने बैठे आपको, आपकी पार्टी के नेताओं को शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। जो खुद को हिंदुओं का ठेकेदार समझ बैठे हो, जो कि हो नहीं, और इसी का खामियाजा बीजेपी को अयोध्या में भी भुगतना पड़ा। आप हर वक्त हिंसा की बात, नफरत की बात करते हो, यह बात सच है, और हर बार आप अपनी कमियों को अपने समाज पर मढ़ देते हो। जी प्रधानमंत्री जी, आपने गुजरातियों का भी अपमान किया था जब आपको मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा था।
तो उस शब्द नीच शब्द को आपने अपनी जाति और गुजराती लोगों से जोड़ दिया। आज जब राहुल गांधी ने आपको आपकी पार्टी के नेताओं को हिंसक बताया, नफरती बताया, तो आपने क्या किया? हिंसक और नफरती शब्द को हिंदुओं से जोड़ दिया। और वहां से आपकी तो कहानी में भी मां की गाली का जिक्र आता है। क्यों जनाब? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय जैसे शब्द किस समाज का सिरमौर बनने के लिए आपने संबोधन में इस्तेमाल किए? खैर, मुद्दे में कोई बुराई नहीं है। समाज में इस तरह के हिंसा या नफरत का कोई स्थान नहीं है और ना होनी चाहिए, चाहे वह राजनेताओं के खिलाफ हो या जनता के। हर स्तर पर इसके खिलाफ काम करनी चाहिए, तभी हमारा समाज और देश सही दिशा में आगे बढ़ पाएगा, वरना यह झूठी विकास एक दिन ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा। नमस्कार।